देश में बहुत बड़ी खाई है अमीर और गरीब के बीच में। अब गरीबी को आप इससे नहीं आंक सकते कि लोगों को रोजगार मिल गए हैं, मजदूरी मिल गई है, रोटी मिल गई है। नहीं, आपको इससे आंकना होगा कि अमीरों को क्या मिल गया है। अगर अमीर हवाई जहाज़ों में अपने कुत्तों को भेज रहे हैं पेट को, तो गरीब आदमी को भले ही आपने रोटी और चटनी दे दी हो, लेकिन वो पैदल चला है फिर मजदूर के रूप में। और ये जो गैप है, ये खाई बहुत भयावनी है। इस खाई को पाटना ही होगा, और जब ये खाई पटेगी तभी रामराज आएगा। क्योंकि लोग कहते हैं ना रोटी मिल गई तो गरीबी मिट गई। नहीं, वो पहले का मापदंड था, क्योंकि पहले लोग भूखों मरते थे। तो रोटी मिल गई तो गरीबी मिट गई, ऐसा मान लेते थे कि उसको 2 टाइम की रोटी का इंतजाम हो गया तो गरीबी मिट गई। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप इस अंतर को देखिए कि मजदूर पैदल चले, डिलीवरियाँ रास्ते में हुई, पटरियों पर लेटे हुए लोग ट्रेन से कुचल गए, मर गए, बीमार हो गए, ट्रकों से कुचल गए। क्यों? क्योंकि ट्रकों के ड्राइवर 24 घंटे से ट्रक चला रहे थे, ऊँघ रहे थे बेचारे। वो खुद भी उन्हें रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, और परिणाम ये निकले कि उन्हें लोग कुचल दिए। सब गरीबी के ही शिकार थे, सब अन्याय के ही शिकार थे। एक तरफ वो लोग थे और दूसरी तरफ वो लोग थे मैं बोल रही हूँ, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, कि एसी कमरों में बैठ कर रामायण और महाभारत देख रहे थे। या वो लोग थे जो अपने कुत्तों को, आपको पता होगा, कुत्ते हवाई जहाज़ से भेजे गए हैं पेट को। 1,05,000, 1,10,000 तक का उनका किराया चेक के द्वारा दिया गया। मैं ये नहीं कहूँगी 2 नंबर में दिया गया, चेक के द्वारा। इतनी डिस्पैरिटी, इतना बड़ा अन्याय। इस अन्याय की खाई को पाटना अब मोदी जी के सामने दूसरी चुनौती है। राम का नाम तो अलग ही बात है, और वहाँ कोई आस्थाओं का टकराव नहीं था। मक्का मदीना, दरगाह शरीफ या हाजी मलंग वहाँ नहीं था। वहाँ एक हमलावर का स्मारक था, उसके सेनापति का, और उसने भी जिस स्थान को तोड़ा था वो हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन मुस्लिम तबके के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो तो मक्का मदीना है, या भारत में है तो दरगाह शरीफ है या हाजी मलंग है, ऐसे अन्य स्थान है। इस प्रकार का स्थान अयोध्या में तो कोई नहीं था उनका। इसलिए आस्था का टकराव कहीं था ही नहीं, और मुसलमानों ने बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया। होता बहुत पहले, ये नेहरू जी के समय पे जो राजनीति शुरू हुई 1949 में, जब वहाँ रामलला प्रकट हुई, और उस समय पर जो वोट बैंक की राजनीति शुरू हुई कि ताला लगा दो तो मुसलमान भी खुश हो जाएगा, और पूजा होती रहेगी तो हिंदू भी खुश हो जाएगा। बस यहीं से विभाजन की राजनीति विभाजन के बाद शुरू हुई। पहले विभाजन के पहले की राजनीति अंग्रेज़ों की थी कि वो हमारे देश का विभाजन करा गए। फिर कांग्रेस की थी कि देश में विभाजन की मानसिकता बनी रही, एक नेशन में 2 नेशन की थ्योरी बनी रही, और वो राम जन्मभूमि से ही शुरू की थी नेहरू जी ने, और उसी का पटाक्षेप मोदी जी के हाथ से हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो असल में वो पटाक्षेप था, जब सारे देशवासियों ने एक रस एकजुट होकर उसको स्वीकार किया। अब पता नहीं आप दिखा पाओगे कि नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊंगी, जब बराक हुसैन ओबामा यहाँ आए थे तब मैं केंद्रीय मंत्री थी, तो हम भी उनको प्रोटोकॉल में शामिल थे। वहाँ यहाँ हमने कितना उनको खिलाया पिलाया, मान सम्मान से रखा। और जब वो वहाँ गए तो उन्होंने पहला स्टेटमेंट क्या दिया, आप लोगों को याद होगा, कि भारत में सांप्रदायिक सद्भाव पूर्ण नहीं है, उसमें कुछ कमी है। और अभी जो अश्वेतों के खिलाफ दंगे हुए हैं और जो आक्रोश भड़का है, और जो अमेरिका की पोल पट्टी खुल गई है कि वहाँ लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ, वो रंग के कारण हुआ है। और इधर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आप देखिए, कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहा था, मेरे लिए शिलान्यास से भी बड़ा दिन तो वो है, मैं आपको बताऊं, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सारे देशवासियों ने स्वीकार किया। जी, 1,40,00,000 से ज़्यादा होंगे वो पूरी दुनिया में को मिला लें। अगर आप भारत के जो नस्ल के लोग दुनिया में बसे हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, सब अगर आप मिला लें दुनिया में, वो भारत में तो 140 करोड़ पर पहुंच जाएगा वो। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो आनंद और शांति का वातावरण रहा, वो बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। इसलिए हम तो अयोध्या में शौर्य से गए हैं और आस्था से गए हैं, तो हम उस दिन वहाँ हैं कि नहीं, मनोहार पे या निमंत्रण पे, आप समझ रहे हो? तो हमें उसका हमारे लिए महत्व यही है कि मोदी जी वहाँ उस दिन हों जरूर। बस मैंने अभी महाकाल से भी यही कहा कि मोदी जी दीर्घायु हों, यशस्वी हों। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने, नहीं तो हमेशा महाकाल को बोलती थी मेरे जीवन के हर पल को सार्थक करना। आज मैंने एक स्पेसिफिक प्रार्थना की, 1 लोटा जल मैंने शिवराज जी के लिए चढ़ाया, क्योंकि वो अभी कोरोना पॉजिटिव पाएगा, वो ठीक हो गया, रिपोर्ट अच्छी आ रही, कल परसों बाहर आ जाएंगे, लेकिन मैं उनके लिए भी चढ़ाया क्योंकि आज उनको भी आना था, और हो सकता है हम दोनों साथ ही आते हैं, यहाँ पर भाभी भी आती हैं, अभी शायद आएँ। और लेकिन मैंने महादेव से मोदी जी के लिए भी प्रार्थना की और कहा कि उनको दीर्घायु रखिए, यशस्वी रखिए, और पूरे देश को और पूरी दुनिया की धरती को कोरोना से मुक्त करें। अभी आपने राम राज्य की बात की, बड़ी खाई की बात भी आपने की, अमीरी गरीबी की, इसको लेकर कांग्रेस अक्सर हमलावर है, खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात करें, यूपी को तो निशाने पर ही ले रखा है। अब 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों वो शिलान्यास की घटना है, वो भारत के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना, अद्वितीय घटना है। उसमें मुहूर्त क्या है, कौन रहेगा वो कौन नहीं रहेगा,
ये सोचने वाला व्यक्ति ही हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि घटना बहुत बड़ी है, दिव्य है और महान है, विशाल है। इसलिए ये दोनों ही बातें कि कौन है और कौन नहीं है वहाँ, और मुहूर्त क्या है और क्या नहीं है, ऐसा सोचने वाला ही बहुत छोटा पड़ जाएगा इतिहास की नज़र में। मेरे लिए तो शिलान्यास होना एक ऐसी घटना है जिसने मेरे कई जन्मों को सार्थक कर दिया है, एक जन्म को नहीं। मेरी देश की धरती, मेरे प्रदेश की धरती, मेरी जन्मभूमि, मेरी माता की कोख, और आप सब तो मुझसे कभी मिले, आपने मेरा हौसला बढ़ाया सबने। तो इसलिए राम का नाम जिस पे लिखा होता है उसमें तो पत्थर भी तर जाते हैं, तो हम पे भी राम का नाम लिखा है तो हम तो तर गए, हम तो बहुत खुश हैं। और प्रधानमंत्री जी हिमालय में तप करने के बाद ही आए हैं राजनीति में, महायोगी हैं वो स्वयं, और इसी के कारण उनकी वीरता, उनका शौर्य और उनकी आस्था और विकास के प्रति उनका सोच आज पूरे विश्व में उसकी सराहना की जाती है। अयोध्या के बारे में तो मेरा ये कहना है कि जो 500 साल से कोई अभियान ऐसा सफल नहीं हुआ जो 500 साल चला हो, और अंत में वो एक ऐसी स्थिति में पहुंचा हो जिसका सारा संसार ने जिसको सम्मान के साथ माना हो, जिस तथ्य को, जिस आस्था को। ये आस्था का, शौर्य का और मर्यादा का इसमें मेल था। मर्यादा भी पूरी थी, आस्था भी थी, शौर्य भी था। हम 6 लोगों पे केस चल रहा है CBI के कोर्ट में, और मैंने हमेशा कहा कि जो भी वहाँ से निर्णय आएगा उसको मैं भगवान का वरदान मान के स्वीकार करूँगी। अयोध्या के अभियान में भागीदारी करना तो हज़ारों साल का गौरव प्राप्त करने के बराबर है। इसलिए जो भी निर्णय होगा वो बहुत बड़ी भगवान की कृपा मानूंगी मैं उसको। कितने लोग फांसी चढ़े आज़ादी के लिए, कारगिल में कितने शूरवीर शहीद हुए हैं तिरंगे की शान के लिए, और भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम राज्य, और भगवान राम का नाम तो ऐसा एक गंगा है जिनमें मेरे को इन्वॉल्व होने का मौका मिला। मैं तो स्वयं सोचने लग जाती हूँ कि ऐसा कि मुझे अपने ही भाग्य पर आश्चर्य होने लग जाता है। इसलिए 1949 में जब वहाँ रामलला प्रकट हुई, और उस समय पर जो वोट बैंक की राजनीति शुरू हुई कि ताला लगा दो तो मुसलमान भी खुश हो जाएगा, और पूजा होती रहेगी तो हिंदू भी खुश हो जाएगा, बस यहीं से विभाजन की राजनीति विभाजन के बाद शुरू हुई। पहले विभाजन के पहले की राजनीति अंग्रेज़ों की थी कि वो हमारे देश का विभाजन करा गए, फिर कांग्रेस की थी कि देश में विभाजन की मानसिकता बनी रही, एक नेशन में 2 नेशन की थ्योरी बनी रही, और वो राम जन्मभूमि से ही शुरू की थी नेहरू जी ने, और उसी का पटाक्षेप मोदी जी के हाथ से हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो असल में वो पटाक्षेप था, जब सारे देशवासियों ने एक रस एकजुट होकर उसको स्वीकार किया। अब पता नहीं आप दिखा पाओगे कि नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊंगी, जब बराक हुसैन ओबामा यहाँ आए थे तब मैं केंद्रीय मंत्री थी, तो हम भी उनको प्रोटोकॉल में शामिल थे। वहाँ यहाँ हमने कितना उनको खिलाया पिलाया, मान सम्मान से रखा, और जब वो वहाँ गए तो उन्होंने पहला स्टेटमेंट क्या दिया, आप लोगों को याद होगा कि भारत में सांप्रदायिक सद्भाव पूर्ण नहीं है, उसमें कुछ कमी है। और अभी जो अश्वेतों के खिलाफ दंगे हुए हैं और जो आक्रोश भड़का है, और जो अमेरिका की पोल पट्टी खुल गई है कि वहाँ लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ, वो रंग के कारण हुआ है। और इधर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आप देखिए कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहा था, मेरे लिए शिलान्यास से भी बड़ा दिन तो वो है, मैं आपको बताऊं, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सारे देशवासियों ने स्वीकार किया। जी 1,40,00,000 से ज़्यादा होंगे वो पूरी दुनिया में को मिला लें, अगर आप भारत के जो नस्ल के लोग दुनिया में बसे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध ईसाई जैन सब अगर आप मिला लें दुनिया में, वो भारत में तो 140 करोड़ पर पहुंच जाएगा वो। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो आनंद और शांति का वातावरण रहा, वो बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। इसलिए हम तो अयोध्या में शौर्य से गए हैं और आस्था से गए हैं, तो हम उस दिन वहाँ हैं कि नहीं, मनोहार पे या निमंत्रण पे, आप समझ रहे हो? तो हमें उसका हमारे लिए महत्व यही है कि मोदी जी वहाँ उस दिन हों जरूर। बस मैंने अभी महाकाल से भी यही कहा कि मोदी जी दीर्घायु हों, यशस्वी हों। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने, नहीं तो हमेशा महाकाल को बोलती थी मेरे जीवन के हर पल को सार्थक करना। आज मैंने एक स्पेसिफिक प्रार्थना की, 1 लोटा जल मैंने शिवराज जी के लिए चढ़ाया, क्योंकि वो अभी कोरोना पॉजिटिव पाएगा, वो ठीक हो गया, रिपोर्ट अच्छी आ रही, कल परसों बाहर आ जाएंगे, लेकिन मैं उनके लिए भी चढ़ाया क्योंकि आज उनको भी आना था। Yeah.
के